हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ऋतुराज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फियर की कि फियर क्या होता है, फियर क्यों होता है और फियर की कितनी कैटेगरीज होती है और क्या ये जो फियर है इसे हम मिटा सकते हैं या फिर जो फियर हमें आता है तो इसके क्या सॉल्यूशंस है। जब भी हमें फियर आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उस सिचुएशन से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे हम। वीडियो में जो भी बात करने वाला है वो सारी जो बातें हैं वो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस रहेगी। जो भी हम बात करने वाले हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड बात रहेगी। कोई भी बात थेराटिकल या फिर कहीं से भी मतलब किसी भी चीज़ से रिलेट करके नहीं होगी। जो भी बातें होगी वो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस होगी। हर एक सिचुएशन में मैं अपने आप को रख करके देखूंगा कि मैंने लाइफ में जो भी किया है आज तक, तो इस सिचुएशन से रिलेटेड सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो जो भी हो सकता है वो एक्सपीरियंस बेस रहेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फियर की। अब पहले बात करते हैं कि ये फियर क्या होता है और ये फियर जो है ये क्यों आता है। तो बेसिकली देखिए, इसके जो रीजंस होते हैं वो या तो बायोलॉजिकल रीजन होता है या फिर साइकोलॉजिकल रीजन होता है। इन दो ही कारणों की वजह से फियर होता है। तो इसमें जो बायोलॉजिकल फियर होता है वो क्या होता है, सबसे पहली बात। तो जो बायोलॉजिकल रीजन होता है उसमें क्या होता है कि जो फियर हमें आ रहा है वो एक्चुअल में फियर होता है और मतलब जो भी चीज़ है वो रियलिटी बेस्ड होती है। रियलिटी में जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही है उसके बेसिस पे वो फियर आ रहा होता है और वो फियर होना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू कि अगर आपको तैरना नहीं आता है, आप सोच रहे हैं कि मुझे स्विमिंग करना है और आपको नहीं आता है, तो आप क्या ऐसे बोलोगे कि मैं डायरेक्टली गहरे पानी में जाके छलांग लगा दूंगा? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डर है, वहाँ पे फियर है। ये फियर क्या है कि मैं गहरे पानी में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। तो ये जो फियर है ये एक्चुअल में होना भी चाहिए हर एक इंसान के अंदर। बायोलॉजिकल फियर जो है वो होना चाहिए। तो इसमें सेफर साइड हम क्या कर सकते हैं कि ये फियर हमें क्या कर सकता है, ये फियर हमें एक आइडिया देता है कि हमें क्या करना है कि एक सेफर साइड जा करके मैं स्विमिंग पूल में जा करके सीख सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं कम पानी में जा करके पहले सीख लूंगा, कुछ प्रैक्टिस कर लूंगा एंड देन हम लोग गहरे पानी में भी तैर सकते हैं। ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन जो है ये हमें ये फियर ही हमें याद दिलाता है कि गहरे पानी में छलांग मत लगाओ, तुम्हें तैरना नहीं आता है। तो ये जो बायोलॉजिकल फियर है, ये अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा वो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल था कि बायोलॉजिकल फियर क्या होता है। अब और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि और बायोलॉजिकल फियर क्या हो सकता है, किससे रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हैं कि मुझे यार बिजनेस करना है। अभी आजकल बिजनेस की क्रेज बहुत सारी है मार्केट में, तो बच्चे भी सोच लेते हैं कि मुझे बिजनेस करना है। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार हमने ये ऑब्जर्व किया है कि बच्चे बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे नहीं नहीं एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोग 5-10 लाख रुपए शुरू से ही इन्वेस्ट कर देंगे और ये बिजनेस चलेगा और उसके कैलकुलेशन बता देते हैं उससे ये होगा वो होगा, इतना पैसा आएगा उतना पैसा आएगा। तो क्या ये सही तरीका है बिजनेस करने का? तो वहां पे एक डर क्या होना चाहिए कि यार इतने पैसे में बिजनेस में लगाओ भी या नहीं भी। ये एक डर वहां पे आना बहुत जरूरी है। अगर ये डर है तो आप आगे के डिसीजंस जो है वो अच्छे से ले पाओगे और उसमें आप कुछ अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं जाकर के एंटेंगल्ड हो जाओगे और आप उस जगह से आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, या तो फिर आप कुछ बड़ा स्टेप ले लोगे और इसकी वजह से क्या होगा कि आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल था जो कि बायोलॉजिकल फियर जो है उसी से रिलेटेड है। तो ये जो बायोलॉजिकल फियर है ये हमारे अंदर होना भी चाहिए और ये अच्छा है। तो इसको निकालने के बारे में सोचना मतलब बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो ये हो गया पहला फियर। अब हम दूसरे फियर की बात करते हैं कि दूसरा फियर क्या हो सकता है। तो दूसरा जो फियर है वो है साइकोलॉजिकल फियर, जो कि हर एक इंसान के अंदर होता है। साइकोलॉजिकल फियर। चलिए अब बात करते हैं फियर की दूसरी कैटेगरी की, जो कि है साइकोलॉजिकल फियर। अब देखते हैं कि साइकोलॉजिकल फियर क्या होता है, ये किस वजह से होता है और क्या इसके कोई सॉल्यूशंस भी है, क्या इसमें इसमें से ओवरकम किया जा सकता है या फिर वो फियर आए ही ना, इसके लिए क्या कर सकते हैं, उसकी स्टेप्स क्या है वो समझते हैं। इससे पहले हम समझना होगा कि साइकोलॉजिकल फियर होता क्या है और वो क्यों आता है। तो बेसिकली क्या है कि साइकोलॉजिकल फियर जो है वो बेस्ड होता है इमेजिन पे। इमेजिनरी बेस्ड होता है ये फियर। इसका कोई भी एक्चुअल कॉज नहीं होता है, रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा है, बट फिर भी ये फियर हमें आता है क्योंकि ये
इसीलिए इसको साइकोलॉजिकल फियर बोलते हैं कि एक्चुअल में कुछ नहीं है, रियलिटी में कुछ हो नहीं रहा है, बट कुछ भी इमेजिनरी बेस पे कुछ अंदर चल रहा है, कुछ केमिकल रिलीज हो रहे हैं और उसके बेस पे कुछ हम सोच रहे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कुछ फियर्स हमारे अंदर आ रहे हैं, हमारे ब्रेन में वो प्लांट हो रहे हैं। तो ये इसका जो है एक्चुअल कॉज जो है वो इमेजिनरी है, वो एक्चुअल में नहीं होता है कुछ भी। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल फियर जो होता है, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल ले तो फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग अभी क्या होता है कि आज का जो भी लाइफस्टाइल हमने मेंटेन किया है, आज का आजकल जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड है या जो भी उसके उससे ऊपर भी जो है उनका एक लाइफस्टाइल होता है। उस लाइफस्टाइल के हिसाब से हम लोग चल रहे होते हैं। कुछ लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूँ तो कुछ लोगों ने बहुत बुरे दिन देखे होते हैं पिछले कई सालों में, या फिर एक एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से वो आए होते हैं जिस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे बैकग्राउंड से अगर आते हैं तो होता क्या है, एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड एंड पर्टिकुलर स्टेटस, एक लेवल मेंटेन होने के बाद में एक डर आने लगता है अंदर, और वो डर अंदर खाता रहता है हमको। वो डर क्या होता है, बहुत सारे लोगों में 99% लोगों में ये डर मैंने देखा है। तो वो डर क्या होता है कि यार आज का जो मेरा लाइफस्टाइल है, जो भी मैंने मेंटेन किया है मेरी फैमिली के लिए है, मेरे लिए, कहीं ये लाइफस्टाइल जो है ये कोलैप्स ना हो जाए। ये डर रहता है। एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है, एक्चुअल में कुछ भी हो नहीं रहा है, और 99% पॉसिबिलिटी है कि कुछ होने वाला भी नहीं है। बट फिर भी ये डर हमें खाता रहता है अंदर से कि अगर ये लाइफस्टाइल कोलैप्स हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो ये जो फियर है, दिस इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल फियर। इसमें एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है, बट ये इमेजिनरी बेस पे हम लोग कुछ भी सोच रहे हैं, और उसके बेस पे हमें ये फियर खाता रहता है, और हम जो है इसी से रिलेटेड आगे सोच बढ़ा लेते हैं, और जो ओवर थिंकिंग का जोन है उसमें हम लोग एंटर कर जाते हैं ना समझ के, और वो जो फियर है वो हम पर हावी होने लगता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए जिससे कि ये जो साइकोलॉजिकल फियर्स है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल के तौर पे समझा, कि वो ना हो, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसका एक सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मतलब अभी जो भी ये साइकोलॉजिकल फियर मुझे खा रहा है, ये जो भी मेरे मन में सो रहा है, उसके बाद में आपको एक चीज़ और सोचनी चाहिए कि ठीक है, आज का जो लाइफ़स्टाइल मैंने मेंटेन किया है, इससे पहले भी तो मेरा कुछ अलग लाइफ़स्टाइल था, जो कि बहुत बहुत ही बुरा था, बहुत ही नीचे तक था। तो अगर उस वक़्त मैंने हार नहीं मानी और उस वक़्त मैं अपने आप को ग्रो किया, मैंने लाइफ़ में ग्रो करके एक अचीवमेंट हासिल किया, जहाँ पर कि आज मैं बैठा हूँ। तो अगर सोच लो कि अगर ठीक है, मान लो कि ये कोलैप्स भी हो जाता है, तो क्या हम लोग फिर से ग्रो नहीं कर सकते? एक पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग नीचे से आज यहाँ तक आए, तो क्या फिर से ये कर नहीं सकते? क्या इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है? है ना? आपने उससे पहले भी किया है ना ये। तो आगे भी आप ये कर लोगे। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें मैं भटकने वाला नहीं हूँ। ये चीज़ें आती-जाती रहेगी, लाइफ़स्टाइल प्लस-माइनस होता रहेगा, लेकिन मैं ग्रो करता रहूँगा। चाहे मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ, मैं यहाँ भी अच्छे से रह लूँगा, मैं वहाँ भी अच्छे से रह लूँगा, लेकिन मैं ग्रो करूँगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है कि जब इस तरह से कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्ड होने लगता है ना, तो ये जो साइकोलॉजिकल फियर्स है ना, ये हमें खाने बंद कर देते हैं। ये हमारे दिमाग पे असर डालना बंद कर देते हैं। क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि नो प्रॉब्लम, उसका मेरे ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जब ये चीज़ आपके अंदर से आ जाती है, तब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर उस फ़ियर को, साइकोलॉजिकल फ़ियर को प्लांट नहीं होने देता है। इसकी वज़ह से क्या होता है कि आप जो है साइकोलॉजिकल फ़ियर से दूर होने लग जाते हैं। आपको वो जो साइकोलॉजिकल फ़ियर्स है, वो आपको कभी भी तंग नहीं कर सकते। तो ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा कि एग्जैक्टली क्या होता है साइकोलॉजिकल फियर, और उसे हम लोग किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। और एक फियर होता है कि मोस्टली लोगों में मैंने देखा है कि मैं ये चीज़ करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। अब ये बहुत अजीब तरह का फियर, मतलब मेरी मेरी सोच से तो ये परे है, लेकिन आपको मैं बोलता हूँ कि बहुत बहुत सारे लोगों में ये फियर मैंने देखा है कि मैं ये कर लूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मैं ये क्या। अगर आप जो भी करना चाहते हो, जो भी कर रहे हो, उसका एक मोटिव आपका बहुत अच्छा है, आप कुछ अच्छे के लिए कर रहे हो, प्लस आपने उसके बारे में पूरी रिसर्च कर ली है, आपको पता है प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, वो नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है, आपके पास पूरा डेटा है,
एंड उसमें बहुत ज़्यादा कुछ रिस्क भी नहीं है, तो आप वो स्टेप उठा सकते हो बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम है, उनको कहने दो जो कहना है, आप अपना काम करो। एंड अगर आप इस तरह से लाइफ में चलोगे, तो जो लोग कुछ कह रहे थे ना, वही आपको अप्रिशिएट करेंगे आने वाले कुछ सालों में। ये चीज़ आपके अंदर आपको फिक्स करनी होती है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा करूँगा, और मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे के लिए कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों बाद में मुझे इसका बहुत अच्छा और तगड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपको ये चीज़ पता है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते रहेंगे, तो आप उनको कहते रहने दो, आप अपना काम करते रहो। इसकी वजह से क्या होगा कि आप लाइफ में ग्रो कर जाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो देखते रहने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।